प्रिय साथियों, नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। पिछले कई सारे कालांशों से हम षष्ठी विभक्ति से संबंधित अनेकविध सूत्र पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में मैं आज एक विधि सूत्र की चर्चा कर रहा हूं आपके साथ। विधि सूत्र है षष्ठी च अनादरे। मैं आपको बताने जा रहा हूं, विधि सूत्र है षष्ठी च अनादरे। देखिएगा, इसका अर्थ बताता हूं। अनादर की अधिकता प्रकट करने पर, क्या अनादर की अधिकता प्रकट करने पर जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती है उससे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। अर्थात जिसे तिरस्कृत या अनादृत करके कोई कार्य किया जाता है उससे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। पुनः सुनिएगा, विधि सूत्र है षष्ठी च अनादरे। सूत्र में आए चकार से यहां सप्तमी का ग्रहण हो रहा है, सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से। देखिएगा, अर्थ बता दूं आपको पुनः कि अनादर की अधिकता प्रकट होने पर, जहां अनादर किया जा रहे, जहां पर अनादर प्रकट हो रहा हो, जिसकी क्रिया से अनादर करके कोई क्रिया की जा रही है, तो जिस क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित हो रही है, कहने का मतलब जो पहले क्रिया की जा रही है उस क्रिया के साथ अनादर अर्थ में जो क्रिया की जा रही है पहले, उससे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। एक बात और बता दूं कि जिसका अनादर किया जा रहा है उसके साथ भी षष्ठी और सप्तमी भी हो जाती है यदि वाक्य में उसका प्रयोग किया गया हो तो। क्या ये जिसका अनादर किया जाता है उसके साथ भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात जिसे तिरस्कृत या अनादृत करके कोई कार्य किया जाता है तो उससे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो जाती है। सूत्र है षष्ठी च अनादरे। सूत्र में आए चकार से यहां सप्तमी विभक्ति का ग्रहण हो रहा है, सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से। आइए उदाहरण दे दूं मैं आपको। प्रथम उदाहरण है रुदती शीशौ, रुदतः शीशो वा प्रावराजित। क्या है? प्रावराजित। देखिएगा, प्रावराजित में प्र उपसर्ग पूर्वक व्रज धातु है। क्या? प्रावराजित प्र उपसर्ग पूर्वक व्रज धातु है, जिसका अर्थ है सब कुछ त्याग कर चले जाना, सब कुछ त्याग करके चले जाना। अर्थात वैराग्य के कारण इस संसार को छोड़ करके सन्यासी बन जाना, वैराग्य ले लेना, सब कुछ छोड़ करके चला जाना होता है प्रावराजित, प्र उपसर्ग पूर्वक व्रज धातु। तो रोते हुए शिशु का अनादर कर सन्यासी बन गया। बच्चा रो रहा है, रोने की क्रिया हो रही है और वह देख करके और वह छोड़ करके और जाने का काम कर रहा है, सन्यासी बनने का काम हो रहा है। तो पहले क्या क्रिया हो रही है? पहले रोने की क्रिया हो रही है। रोता हुआ देख भी रहा है, फिर भी वह सन्यासी बन गया, संसार को छोड़ करके चला गया, अर्थात सन्यासी बन गया, वैराग्य धारण कर लिया। तो देखिएगा, रोते हुए शिशु का अनादर कर सन्यासी बन गया। तो देखिएगा, किसको छोड़ा? शिशु को छोड़ा। शिशु शब्द के साथ में भी सप्तमी विभक्ति लगेगी, षष्ठी भी लगेगी। और रोते हुए, ये देखिएगा, रोते हुए, इसके लिए भी रुदन जो धातु है उसके साथ रोते हुए अर्थ में रुद धातु से सत्री प्रत्यय लगने पर रुदत बनता है। क्या होता है? रुदत बनता है। रुद धातु से सत्री प्रत्यय करने पर रुदन होता है और उससे सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है रुदती। क्या होता है?
रुदति। इसी प्रकार से शिशौ पद में शिशु शब्द से सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, यहां भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। रुद धातु से सत्री प्रत्यय करने पर रुदन होता है, रुदन शब्द बनता है। क्या? रुदन शब्द बनता है। और रुदन से सप्तमी विभक्ति लगाने पर रुदति पद बनता है, रोते हुए। और इसी प्रकार से शिशु शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति लगने पर शिशौ पद बना। अच्छा, ये तो सप्तमी की बात होगी। अब बात करूंगा इन दो पदों की। रुद धातु से सत्री प्रत्यय करने पर रुदन और उससे षष्ठी विभक्ति करने पर रुदतः पद बनता है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन रुदतः, यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो शिशु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का एक वचन हुआ शिशो, गुरु का गुरो, शिशु का शिशो, और गुरु का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है गुरौ, तो शिशु का शिशौ। और वाक्य बन गया रुदति शीशौ रुदतः शीशो वा प्रावराजित। रोते हुए शिशु का अनादर कर सन्यासी बन गया। यहाँ रुदन क्रिया के द्वारा प्रव्रजन अर्थात संन्यास लेने की क्रिया सूचित हो रही है। वो संन्यास ले रहा है तो बच्चा रो रहा है, बच्चे को रोते हुए को छोड़ करके वह संन्यास ले रहा है। तो यही ये कहना चाहता है कि जहाँ अनादर की अधिकता प्रकट हो रही हो, अनादर प्रकट हो रहा है, बच्चे को रोते हुए को छोड़ करके जा रहा है, वह जिसकी क्रिया से, रोने की क्रिया से यहाँ अन्य क्रिया लक्षित हो रही है, अर्थात संन्यास लेने की क्रिया लक्षित हो रही है, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। जिसे तिरस्कृत या अनादर करके कोई कार्य किया जा रहा हो, तो यहाँ बच्चे को अनादरित करके किया जा रहा है, शिशु को करके किया जा रहा है, इसलिए शिशु शब्द के साथ में भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होगी। सप्तमी विभक्ति सूत्र में आए चकार से सप्तमी अधिकरण, इस सूत्र से इसकी अनुवृत्ति हो रही है। यहाँ देखिएगा, एक मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि अतः यहाँ रुदन क्रिया के द्वारा प्रव्रजन अर्थात संन्यास लेने की क्रिया सूचित हो रही है और अनादर भी प्रकट हो रहा है। अतः उक्त सूत्र से रुदत शब्द से, है ना, रुद धातु से सत्री प्रत्यय रुदत, तो रुदत शब्द से षष्ठी विभक्ति होकर के रुदतः बना, और सप्तमी अधिकरण सूत्र से रुदत शब्द से सप्तमी विभक्ति का एक वचन रुदति बना, रुदति पद बन गया। इसी प्रकार से शिशो में षष्ठी और शिशो में सप्तमी, इसी प्रकार से ये भी समझना चाहिए। देखिएगा, एक और वाक्य है, क्या? पश्यति अपि राज्ञी पश्यतो अपि राज्ञ वा धूर्ता द्विगुणम अपहरन्ति। पश्यति अपि राज्ञी पश्यतो अपि राज्ञ वा धूर्ता द्विगुणम अपहरन्ति। राजा के देखते रहने पर भी धूर्त दुगुना चुरा लेते हैं, दो गुना चुरा कर चले जाते हैं। देखिएगा, राजा के देखते रहना और चुरा लेना दो क्रियाएं होगी। देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा पश्यति अपि, ये देखिएगा यहाँ इसमें सत्री प्रत्यय लगा है, और पश्यति, पश्य धातु सत्री प्रत्यय और सप्तमी विभक्ति का एक वचन पश्यति। राज्ञी में राजन शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन राज्ञी बना। पश्यतः में पश धातु सत्री प्रत्यय षष्ठी विभक्ति का एक वचन पश्यतः, देखते हुए। राज्ञ में राजन शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन राज्ञ पद बना। तो यहाँ तो आगे मित्रों दोनों पदों में सप्तमी और यहाँ आगे दोनों पदों में षष्ठी, इसलिए मैंने वाक्य में वा का प्रयोग भी कर दिया। धूर्ता द्विगुणम अपहरन्ति, ये है षष्ठी च अनादरे। देखिएगा, तो यहाँ पर भी राजा का अनादर हो रहा है, अनादर हो रहा है, तो अनादर की अधिकता प्रकट होने पर या तिरस्कार करके, अनादरित करके भी जो धूर्त हैं वो दुगुना धन चुरा करके ले जा रहे हैं। देखिएगा, इसी प्रकार से एक और वाक्य है, पितु पितरी वा निवार्यतो अपि पुत्र अध्ययनम त्यक्तवान।
पिता के मना करने पर भी पुत्र ने अध्ययन को छोड़ दिया। क्या पिता के मना करने पर भी पिता ने उसको कहा अध्ययन कीजिए बेटा, परंतु पिता का उन्होंने तिरस्कार कर दिया, अनादर कर दिया, और अनादर करके उसने अध्ययन छोड़ने का कार्य कर लिया। तो देखिएगा किसका अनादर किया? पिता का किया। देखिएगा यहाँ पितरी पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। पितरी शब्द से सप्तमी विभक्ति का एक वचन पितरी, और पितु में पितरी शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन पितु, और निवार्यतो ये रहा है ना, इसमें सप्तमी प्रत्यय लगा हुआ है और सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो निवार्यतो अपि पुत्र है अध्ययनम त्यक्तवान। ठीक है, पितु पितरी व निवार्यतो अपि पुत्र है अध्ययनम त्यक्तवान। पिता के मना करने पर भी उसने अध्ययन को छोड़ दिया। यही कहना चाह रहा था कि अनादर की अधिकता प्रकट करने पर जिसकी क्रिया से अन्य कोई क्रिया लक्षित हो रही हो, यहाँ एक क्रिया से दूसरी क्रिया अध्ययन छोड़ने की क्रिया लक्षित हो रही है। पिता का मना करना पहली क्रिया है और अध्ययन को छोड़ना दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है। इसी प्रकार से निवार्यति अपि गुरो निवार्यतो अपि गुरो व शिष्य आश्रमम त्यक्तवान। देखिएगा निवार्यति, निवार्यति इस पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। शायद मैंने इसमें सप्तमी विभक्ति बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। निवार्यति पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और निवार्यतो पद में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। अपि गुरो, ये देखिएगा गुरो, गुरो पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो यहां भी सप्तमी और यहां भी सप्तमी है। गुरु के मना करने पर भी निवार्यति, है ना, सत्री प्रत्यांत पद में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और यहाँ गुरु शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन गुरौ पद बना है। तो निवार्यति अपि गुरो, इसी प्रकार से यहाँ षष्ठी लगी हुई है। देखोगा निवार्यता पद में सत्री प्रत्यांत षष्ठी विभक्ति का एक वचन और गुरो में गुरु शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन, इसलिए मैंने वाक्य में वा का प्रयोग कर दिया मैंने। शिष्य आश्रमम त्यक्तवान, शिष्य ने आश्रम को छोड़ दिया। गुरु के मना करने पर भी शिष्य ने आश्रम को छोड़ दिया। ठीक है मित्रों, अंतिम वाक्य है स पितु रुदत पितरी रुदति विदेशम गतवान। क्या स पितु रुदत पितरी रुदति विदेशम गतवान। हाँ, वह पिता के रोते रहने पर भी उसको अनादृत करके, उनका तिरस्कार करके विदेशम गतवान, विदेश में चला गया। पहले अनादर कर रहा है और अनादर करके विदेश जाने का क्रिया बाद में हो रही है। यही ये बता रहा है कि जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित हो रही है, वो यहाँ रोने की क्रिया से विदेश जाने की क्रिया लक्षित हो रही है। तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है और अनादर की अधिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिताजी उसको प्रसन्न होकर के भेज रहे हैं तो यह सूत्र कार्य नहीं करेगा, बल्कि अनादर अधिक हो रहा है। पिताजी को छोड़ करके उसको विदेश चला गया वह है, पिताजी का अनादर कर रहा है, तो यहाँ अनादर की अधिकता प्रकट हो रही है। तो जिसे तिरस्कृत या अनादृत करके कोई कार्य किया जाता है, तो जिसका अनादर किया जा रहा है उसके साथ में भी और सत्री प्रत्यय के साथ में भी जो धातु लगी हुई होगी उसके साथ में भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। सूत्र में आए चकार से सप्तमी अधिकरणे सूत्र की अनुवृत्ति हो रही है। देखिएगा वाक्य को पुनः बताऊं। स पितु रुदत पितरी रुदति व विदेशम गतवान। वह पिता को रोते हुए छोड़कर विदेश चला गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पितु, पितृ शब्द से षष्ठी विभक्ति का एक वचन,
पितु जिसका अनादर किया है, और रुदतः है रोते हुए को, रुद्र धातु से सत्री प्रत्यय और षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो क्रिया में भी आ गया और इधर पिता के साथ में भी आ गया, यहाँ भी षष्ठी यहाँ भी षष्ठी। इसी प्रकार से पितरी रुदती, ये देखिएगा रुद्र धातु से सत्री प्रत्यय सप्तमी विभक्ति का एक वचन रुदती, और पितरी शब्द से सप्तमी विभक्ति का एक वचन पितरी, तो यहाँ षष्ठी आ गई और यहाँ सप्तमी आ गई। वाह विदेशम गतवान, विदेश चला गया। ये है मित्रों विधि सूत्र षष्ठी च अनादरे। मैं आपको पुनः बता दूं कि अनादर की अधिकता प्रकट करने पर जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती है उससे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। जिसे तिरस्कृत या अनादृत करके कोई कार्य किया जाता है उससे षष्ठी और सप्तमी होती है। ठीक है मित्रों, जो सूत्र में आया चकार है उसमें सप्तमी अधिकरणे सूत्र से रुदती, जैसे यहाँ बना था रुदन का रुद्र धातु सत्रह प्रत्यय से रुदत का रुदती बना था, तो यहाँ पर सप्तमी अधिकरणी सूत्र से इसकी अनावर्ती भी सप्तमी विभक्ति के लिए हो रही है। ये है मित्रों विधि सूत्र। अगले कालांश में मैं पुनः आपके साथ में फिर नया सूत्र लेकर के मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।